हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल स्टार्ट हो गया तो मैंने सोचा एक बार अपना पोर्टफोलियो मेरा इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहा है, मैं सबको एक बार वो अपडेट दे दूँ। और जनवरी में मैं कौन से स्टॉक्स में मेनली एम कर डाला हूँ एक बार वो भी बता दूँ। तो करेंटली मेरा पोर्टफोलियो 29,702 का है, जिसमें से मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट 14,000 की है। मेरा पोर्टफोलियो इस टाइम 106.83 पे ग्रोथ कर चुका है ऑल टाइम, क्योंकि करेंटली मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे है, इसलिए इतनी ग्रोथ है। मेरा पोर्टफोलियो इस टाइम मेनली कंसीडर करता है वाई टी एस एल, टेस्ला और NVIDIA और कुछ VFE शेयर्स का। पर आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की और थोड़ा सा रिस्क लेने की, क्योंकि इस टाइम US में मार्केट में बहुत ज़्यादा टर्मोइल है और ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले अपने पोर्टफोलियो की स्टार्ट सिर्फ NVIDIA वाले शेयर्स की करी थी, और जब वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करके मेरे पास अराउंड 11 शेयर्स थे तो मैंने वो बेच दिए। फिर मैंने टेस्ला लिया और टेस्ला ने मेरे को अच्छी ग्रोथ दिखाई। मैं करंटली अपने टेस्ला शेयर को होल्ड करना चाहता हूँ और वाई टी एस एल को भी। वाई टी एस एल मेरे को अराउंड 2,000 डिविडेंड पर ईयर दे रहा है, तो मैं उसको वही रखना चाहूँगा और डिविडेंड इन्वेस्ट करते करते मैं उसे कंपाउंडिंग के लिए ही छोड़ना चाहूँगा। और टेस्ला को भी मैं लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जनवरी में एक्सपेक्टेशन है कि वो 500 हिट कर सकता है, तो मैं तब तक होल्ड करूँगा और शायद से उसके बाद मैं थोड़े अपने बेच के पैलेंटीर में जाऊँ। पैलेंटीर का भी ग्रोथ इस साल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसको US गवर्नमेंट से डायरेक्ट बैकिंग है और वेंडीज भी आई थिंक उसे यूज़ करते हैं। तो ट्रम्प के होते हुए पैलेंटीर की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बहुत ज़्यादा। और टेस्ला की भी है, क्योंकि इलॉन मस्क ने ट्रम्प को इलेक्शन टाइम बहुत सपोर्ट करा था और इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल से बहुत ज़्यादा लॉस हटा दिए, तो उसमें भी ग्रोथ है। और क्योंकि टेस्ला के रोबो टैक्सी भी लॉन्च होने वाले 2025 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू हिट 700 750 समवेयर अराउंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो उसमें ग्रोथ है, पर रिस्क भी है। इसलिए मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी स्टडी खुद करें और रिसर्च करें स्टॉक के बारे में। मैं सिर्फ एक एडवाइस दे सकता हूँ, वो एडवाइस आपने लेनी है कि नहीं लेनी है वो आप पे डिपेंड है। और ऐसे ही मैं अमेजोन स्टॉक भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि अमेजोन इस टाइम हर सेक्टर को खुद टारगेट कर रहे हैं, जैसे ग्रोसरी हो गया। और इनका जो AWS है क्लाउड सिस्टम, वन ऑफ द बिगेस्ट है इस टाइम US में। तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और अमेजोन हर सेक्टर में घुस रहा है, इसकी वजह से वो फुली डाइवर्सिफाइड स्टॉक बन सकता है इन द अपकमिंग ईयर। तो इसलिए मैं उसमें भी मंथली इन्वेस्ट करूंगा और पैलेंटीर में भी। और टेस्ला में मैं सिर्फ अपनी पोजीशन इस टाइम होल्ड करना चाहता हूँ। इस टाइम मैं मेनली US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि US जैसे इकॉनमी मुझे लग रहा है कि बूस्ट होगी ट्रम्प के आने से, वेर एज कैनेडियन इकॉनमी मेरे साथ तो इस टाइम रिसेशन में जा सकती है। बट इलेक्शंस के टाइम कैनेडियन स्टॉक्स में भी मेरे साथ से टर्मोइल आएगा, तो उसे भी कैच करने की कोशिश करेंगे। मैं इसी तरह सोच रहा हूँ कि हर मंथ एक वीडियो निकालूँ कि मैं स्टॉक्स कौन से बाई कर रहा हूँ, जिससे आपको एडवाइस मिल सके और आप भी उसे पढ़ सके और खुद रिसर्च करके ले सके। ये पक्का नहीं है कि जैसे मेरे को इस टाइम जितनी ग्रोथ दिखे वो आगे भी दिखे, पर मैं इस टाइम पूरा सेव खेलना चाहूँगा। और जैसे कैनेडियन डॉलर US डॉलर के सामने गिर रहा है, तो मैं इस टाइम सिर्फ US इकॉनमी को ही, US स्टॉक्स को ही टारगेट करूँगा।